तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट डेटा इंस्टीट्यूट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। बहुत से लोगों ने आज फिन निफ्टी की ट्रेड सेटअप पे देखा होगा। मैंने आपको जो चीज़ें बताता हूँ मैं कि मार्केट में ये जोन है, इस जोन के बाद आप ट्रेड कीजिए, तो वो क्यों बताता हूँ उसका आपको लॉजिक पता चल जाएगा। आज क्या होता है कि मैं आप लोगों को सिर्फ इतना हिंट देता हूँ, मार्केट को अगर आप साइडवेज जोन में ट्रेड करेंगे या फिर आप कोई लेवल पे ट्रेड नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप करेगा और आपको जितना भी आप कोई भी ट्रेड ले लो ये मार्केट आपको टोटली लॉस देगा, क्योंकि सेटअप पे ही पैसा बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। और ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिली है फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी ओपन होता है, देने कितना लो बनाता है, उसके बाद अगेन मोमेंटम देने के बाद ये टोटली साइडवेज जोन में चला जाता है। अब देखिए कि ये जोन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप देखें कम्युनिटी ग्रुप पे तो मैंने आपको कुछ स्टॉक्स के पीडीएफ बताए थे कि आप इनके अंदर इस तरीके से ट्रेड सेटअप पे प्लान कर सकते हैं, जो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देके जाएंगे। अगर आपको देखना है, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वो था निफ्टी। आप निफ्टी का एक बार चार्ट देखिए। मैंने आपको एक लेवल बताया था 21,390 का। आप खुद देखिए कि इस लेवल के बाद ही मैंने कहा था कि इसके ऊपर जब तक मार्केट होल्ड है, जब तक आप कंटिन्यू मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा कॉल के लिए ट्रेड सेटअप बना सकते हो। और आप देखिए कि उस लेवल के बाद मार्केट ने क्या किया है। आप इस लेवल को मार्क करके रखें और इस लेवल के ऊपर अगर आप ट्रेड करें तो आप एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी में देखिए इसी लेवल के बाद मोमेंटम आया है। जो लेवल मैंने आपको बताया उसके बाद मार्केट ओवरऑल 21,480 तक हाई लगाया, देन उसके बाद ये साइडवेज हो गया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड पे काम करता है, लेवल्स पे काम करता है। विदाउट लेवल्स अगर आप काम करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। बजाज ऑटो का चार्ट देख लेते हैं। बजाज ऑटो मैंने आपको दिया था, बजाज फाइनेंस को देखिए आपके मैंने कितने अच्छे ट्रेड सेटअप के साथ आपके साथ शेयर किया था। बजाज फाइनेंस को अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस ने वहीं से जो सेटअप हमने प्लान किया था, ये यहाँ पे से यहाँ पे हमारा पोजीशंस था, और आप देखिए कि एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने कितना बड़ा मोमेंटम बुक करा है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो इसमें 140 पॉइंट्स हमने बुक करे। और आप खुद देखिए कि जो प्रीमियम मैंने आपसे शेयर किया था, मैंने आपको एक प्रीमियम भी बताया था, और वो प्रीमियम था ये वाला। आप देखिए मैंने बजाज ऑटो का जो प्रीमियम आपसे शेयर किया था, बजाज फाइनेंस का 7,350 का पुट, जो ओवरऑल जब मैंने आपको दिया था जब ये 100 के अप्रोक्स था, 100 के पास, और उसके बाद इसने जो हाई लगाया है, आप लाइव मार्केट में देखिए इसी पोजीशंस का प्रीमियम कि इस मार्केट ने कौन सा प्रीमियम ने कितना हाई लगाया। आप देखिए 243 का इसने हाई लगाया है। मोमेंटम हमारा एंट्री 100 से था। आप खुद सोचिएगा अगर इसके लॉट साइज की मैं बात करूँ तो इसका लॉट साइज 125 का है। 120 के लॉट साइज में अगर इतना अच्छा मोमेंटम देता है तो ऐसे ही ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं। सेकंड चीज़, एल्टी माइंट्री की मैंने आपसे बात किया था। एल्ट्री माइंट्री के अंदर एक डबल टॉप बना है, ये चीज़ देखने की है। कल एल्ट्री माइंट्री को फोकस कीजिए। अगर ये 6288 के लेवल के ऊपर निकलता है तो डैम श्योर कि इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, इसमें आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब अडानी की बात कर लेते हैं। अडानी भी एक लोअर लेवल से उठा है, 2844 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल भी ये गेप अप ओपन हो सकता है। कल अगर ये गेप अप ओपन होता है 15 मिनट पर अगर होल्ड करता है तो देन आप एक कॉल साइड का एंट्री ले सकते हैं इसमें, और वो ईजिली मिलेगा। इस लेवल के ऊपर इसको होल्ड होने दो। कौन सा लेवल है? 2890 के ऊपर अगर होल्ड हो जाता है तो देन आप एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या सेटअप था आज। अगर आप देखें बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज निकल गया आज। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि मार्केट ने कोशिश जरूर किया था, एक बार एक एंट्री आपको मिला भी होगा। कौन से लेवल से? 47,430। यहाँ मार्केट ने लो लगाया एक साइडवेज ओपनिंग देने के बाद, देन इसमें मोमेंटम आया 200-250 पॉइंट का, और वो यहाँ पे आके ड्रॉप हो गया। इसके बाद ये टोटली साइडवेज जोन में चला गया। तो ऐसे जोन में ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे कॉल राइटर प्रेशर बना रहे थे और पुट राइटर्स यहाँ से प्रेशर बना रहे थे, और देन मार्केट को साइडवेज एक्सक्यूज कर दिया। तो ये ट्रेड सेटअप नहीं होता है, ऐसे को अवॉइड करें तो अच्छा है। अब कल किस तरीके से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैं एक आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ, उसको आप मार्क करके रखिएगा। ये जो जोन है मार्केट का 47,860 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक कॉल साइड का ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं 48,050 और ऊपर के हायर लेवल्स के लिए, क्योंकि ये आप खुद देखिए कि मार्केट ने एक बार हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, अगेन गिरा, देन सेकंड बार हाई अटेम्प्ट करा, फिर से फॉलिंग आया अगेन। अब फिर से अगर गैप अप ओपन होने के बाद जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड के लिए आपको कब जाना है, तो डाउन साइड के लिए आपको ध्यान रखना है 47,600 का लेवल। ये लेवल के बाद ही आप एक डाउन साइड के ट्रेड को प्लान करें। 47,600, 47,040 इस लेवल के बाद जब तक मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो आप पुट के ट्रेड को प्लान मत कीजिएगा।
अगर मार्केट इस लेवल पे होल्ड करके मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देता लेवल, तो आपको जो डाउन ट्रेंड मिलेगा 47,400 आपके लिए पहला टारगेट रहेगा। यहाँ तक आपको इजीली मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन आप अभी इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसे जोन में फंसते हैं मार्केट के इस जोन में, तो आपको मार्केट में मोमेंटम नहीं मिलेगा। मोमेंटम से ही पैसा बनता है। अगर आप मार्केट में ट्रेड लेंगे तो उससे कोई नहीं है, क्योंकि मार्केट में आपको भी पता होना चाहिए कि ट्रेड तो बच्चा भी ले लेता है, लेकिन अगर सेटअप नहीं है आपके पास, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आपके पास टेक्निकल एनालाइज का कोई सपोर्ट नहीं है, या खुद आप कोई ट्रेड सेटअप प्लान नहीं कर रहे हैं, तो ये गैम्बलिंग है। आप खुद देखिए 47,860 के बाद ये जोन का ब्रेकआउट भी मिलेगा, देन ये हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी को अगर आप देखें तो निफ्टी में मैंने जो आपको ट्रेड सेटअप प्लान करने के लिए बताया था, आपने खुद देखा होगा कि निफ्टी में जो प्लान हमने किया था 21,390 के बाद में कितना अच्छा मोमेंटम देके गया। अगर आप कल निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको ट्रेड सेटअप बनाना है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये भी आपको मार्क करके रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट है, मार्केट के अंदर सारी चीज़ें होती है। अगर एक स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा तो आप प्रॉपरली मार्केट में बने रहोगे। देखो कल के सेशंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर मार्केट 21,380, अगर ये सेशन 21,400, आप इसको ले लीजिए 20 पॉइंट नीचे 380 अप्रोक्स 380, यहां से अगर मार्केट फॉल करता है, अगर मार्केट इस जोन से सपोर्ट नहीं लेता है, तो हम मान सकते हैं कि आपको एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो आपको यहां तक लेके आएगा। कौन सा लेवल है ये, इस लेवल को मार्क करके रखिएगा 21,240 तक। अगर मार्केट कल के सेशंस में एक अच्छा गैप अप देता है, देन मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट देता है, ये हमें गैप अप के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप के साथ होगा तो ये अगेन फिर से डाउन टू अर्थ वाला काम हो जाएगा। यहाँ पे हमें साइडवेज मोमेंटम होना चाहिए, देन उसके बाद ब्रेकआउट देना चाहिए। तो पहला टारगेट क्या रहना चाहिए आपका 21,540 का होना चाहिए। देन सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो वो आप पिवट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। पिवट्स में यहाँ पे लगाऊंगा तो आप खुद को पता चल जाएगा कि आपके पास क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं। 21,570 आपके पास सेकंड टारगेट है, जो ऑलमोस्ट हाई है, एटीएच है निफ्टी का। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ऐसे जोन को ट्रेड मत करना, ऐसे जोन में ट्रेप हो जाओगे, पैसा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमेशा लेवल का वेट करो, ब्रेकआउट आता है तो ही आप ट्रेड करो। एक एचडीएफसी में बहुत अच्छा चीज मुझे शेयर करना चाहिए आपसे, क्योंकि मुझे चीज दिखती है तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। क्योंकि सिर्फ पैसा बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसा किस तरीके से बनाना है ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप देखें तो कंटिन्यू एक चैनल में चल रहा था एचडीएफसी बैंक, देन इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, देन उसके बाद ये मोमेंटम है। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब जब मार्केट में आप रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। जिन लोगों ने आज रिटेस्ट पे एंट्री लिया होगा, एचडीएफसी बैंक के अंदर बहुत अच्छा पैसा बना होगा। अदरवाइज अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में मोमेंटम था, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में मोमेंटम नहीं था। और फिन निफ्टी की अगर बात करें तो फिन निफ्टी को तो साइडवेज रख दिया, क्योंकि इसका मंथली एक्सपायरी होने के बाद भी इसमें कोई मोमेंटम नहीं आया। तो जब मोमेंटम आता है तो ट्रेड प्लान कीजिए, अदरवाइज आप मार्केट में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में नो ट्रेडिंग जोन में शांत बैठना भी बहुत जरूरी होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब अगर ग्लोबल मार्केट की हम बात करें, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को अगर हम व्यू देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा आप ये देखिए, गिफ्ट निफ्टी हमें पॉजिटिव न्यूज बता रहा है। अभी रशिया यूक्रेन का कोई सीन नहीं है, ना कोविड का सीन है। जब तक कोविड का सीन मार्केट पे नहीं दिखता, उससे पहले हम मार्केट के लिए कोई भी चीज गलत प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट ग्रीन हम ग्रीन, मार्केट नेगेटिव हम नेगेटिव, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यूएस के मार्केट ओपन है, बाकी यूरोपियन मार्केट के अंदर हॉलीडेज हैं, क्योंकि न्यू ईयर पे वो बंद रहते हैं। चाइना का मार्केट भी आज बंद था। तो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट के पास अगर वॉल्यूम रहा तो मार्केट हायर लेवल के ब्रेकआउट को देगा, मार्केट एटीएच को ब्रेक करेगा। तो लेट्स सी मार्केट कहां जाता है। जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं लेवल्स पे आप ट्रेड कीजिए। और जो लोग मार्केट में ट्रेड करने में इश्यूज आते हैं, जो लोग को हेल्पफुल चाहिए कि मार्केट में आप एक अच्छे लेवल ड्रॉ कर सको, तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ग्रुप है जिसके अंदर मैं आपसे हमारा नॉलेज शेयर करता हूं। जो भी कम्युनिटी के लेवल्स रहते हैं आप देख सकते हैं, पीडीएफ के तौर पे आपको मिलते हैं, जहां से आप एक अच्छा प्रिडिक्शन बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल के सेशन में।